अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग स्कॉलरशिप की तैयारी शुरू कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप भी स्कॉलरशिप की तैयारी शुरू करने के लिए बहुत पुरजोश होंगे और पुरजोश होने के साथ-साथ अच्छी तरह से जो है ज़हनी तौर पर तैयारी और उसके लिए अपने वक़्त को निकालना ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और मुकम्मल तैयारी करने तक एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने तक आप हमारे साथ रहेंगे। तैयार है आप? चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे उर्दू से। स्कॉलरशिप में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में उर्दू, रियाज़ी इन दोनों को मिलाकर एक पेपर होता है, 150 मार्क के लिए और ज़हनी आज़माइश जिसे मेंटल एबिलिटी कहते हैं और इंग्लिश। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर 150 मार्क के लिए एक पेपर होता है। ऐसे 300 मार्क पर मुश्तमिल हमारे 2 पेपर होते हैं। और इन दोनों पेपर की तैयारी यानी चारों सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे और बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। हर वीडियो के बाद आपको क्विज भी मिलेंगे और हर हफ्ते आपका टेस्ट भी होगा और उम्दा तरीके से हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इससे जुड़े हुए रहेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आइए। हाँ बेटा, जब हम समझाएंगे इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ बोर्ड पर देखना है, हमारी बात को समझना है। कुछ अगर कंफ्यूजन होता है तो आपने सवाल पूछ लेना है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उर्दू में कवायद से शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कवायद क्या होता है, अभी तो हम चौथी क्लास में हैं, फिर हमको कवायद मालूम नहीं है। आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा और आप वैसे भी बहुत अच्छे ज़हीन बच्चे समझदार है, आपको आसानी के साथ जो है ये बातें समझ में आएगी। पहले हम क्या करते हैं, कवायद समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, एक सवाल आपके जो जहन में आया वही मैंने यहाँ लिख दिया। आपने सोचा ना, जैसे मैंने कहा कवायद, तो आपने सोचा कवायद क्या है और मैं ये यहाँ पर आ गया कवायद क्या है। अभी हम क्या है, कवायद को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कवायद क्या है? तो कवायद जो है दरअसल में कायदे की जमा है। ये अरबी लफ्ज से निकला है, कायदे की जमा, और कायदा कहते हैं दस्तूर को, उसूल को। यानी अब जबान का कवायद बोले तो इसका मतलब यह है कि इसमें 2 बातें शामिल होती है कि जिसमें जबान को सही बोलने के लिए और लिखने के लिए जो उसूल होंगे वो कवायद होंगे। यानी जबान को, आप कोई जुमला बोल रहे हैं है ना, तो वो जुमला सही है या गलत है वो हम जबान के कवायद की बिना पर जांचते, परखते, उसको समझते हैं। तो जबान के सही बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें कायदे की या कवायद की जरूरत पड़ती है और हर जुबान के अपने कवायद होते हैं। उर्दू है, उर्दू के अपने कवायद है, इंग्लिश है, इंग्लिश के अपने कवायद, उसके अपने उसूल है ना। और हिंदी है, मराठी है, अरबी है, फारसी है, हर जुबान के अपने कवायद होते हैं और वो कवायद को समझना जरूरी होता है ताकि उस जबान में सही पढ़ा जा सके, सही बोला जा सके, सही लिखा जा सके। ओके, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और एक बात, बहुत खूबसूरत बात आपको याद रखने के लिए, यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक दी गई, बात को समझ। कवायद दरअसल में जबान का जीपीएस होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या है जीपीएस? तो मालूम होगा आपको जीपीएस, यानी आप जब मोबाइल ऑन करते हैं वहां आपने ऊपर की तरफ में एक देखा होगा जो लोकेशन बताता है, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी वो आपके एग्जैक्ट लोकेशन बताता है आप कहाँ हैं अभी, है ना। तो जुबान आपका जो है कवायद भी जो है जुबान का एक तरह से जीपीएस सिस्टम है। समझ में आया? वेरी गुड। और ये हमें जो है गलतियों से बचाता है। याद रखना है कि जिसको कवायद अच्छी तरह आते हैं वो जुबान बोलने में या लिखने में कम से कम गलतियां करेगा। इसका मतलब जानना जरूरी है, कवायद, हाँ कवायद जानना जरूरी है ताकि हम बोलने में और लिखने में कम गलतियां करें। तो शुरू करें फिर कवायद का सफर। चलो अब जर्नी पर निकल रहे हैं, ठान नहीं, ऐसा नहीं, हाँ हम जर्नी जो है शुरू करेंगे अपनी कवायद को समझने की। ओके, तो कवायद में जो है हम क्या करेंगे, हर्फ, लफ्ज और लफ्ज की अकसाम में जो है आज हम इसमें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ इसम को भी मेंशन कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे हर्फ। हर्फ क्या होता है? हाँ, जहन में सवाल आया आपके भी, हर्फ तो मैंने सुना है, हमारे मिस, हमारे सर पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि हर्फ होगा क्या, हर्फ किसे कहेंगे, उसको हम हर्फ क्यों कहते हैं, है ना। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। लफ्ज, लफ्ज तो मैं बहुत मर्तबा सुनता रहता हूं लेकिन मालूम ही नहीं कि लफ्ज क्या है, हम किसे लफ्ज कहेंगे, लफ्ज की तारीफ क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है ना।
लफ्ज की परिभाषा हम क्या करेंगे, तो चलो हम समझते हैं एक एक बात, हर लफ्ज, फिर हम आज के हमारे इस वीडियो में इस्म को भी समझेंगे। आज का स्पेशल हमारा जो वीडियो बनाए वो इस्म को लेकर बनाए। तो सबसे पहले समझते हैं हर्फ। हर्फ दरअसल में जितनी आवाज है आप जुबान से निकालते हैं, चलो निकालो। क, अ, म, ज। जो भी आवाज आप निकालेंगे जुबान से, हलक से, जुबान से, वो कोई ना कोई हर्फ रहेगा। देखो आप कोई भी आवाज निकालो और उसको पूरे हुरूफ में तलाश करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यानी एक खास शक्ल रहेगी उसकी, है ना। और मुंह से निकलने वाली आवाज जो एक खास शक्ल रखती है वो क्या कहलाएगा, हर्फ कहलाएगा। देखो उसको खूबसूरत तरीके से लिखा है, मुंह से निकलने वाली आवाज जिसकी एक खास शक्ल होती है। जैसे मैंने अपने मुंह से कहा ज, उसको लिख दिया मैंने, तो ये हो गई एक शक्ल, एक बन गया हर्फ। क, क बोलते से ये मैंने लिखा क, है ना। तो ये हो गई एक आवाज मुंह से निकली और हो गया एक हर्फ, है ना बेटा। समझ में आया, बहुत आसान है, समझ में आया है। चलो आगे बढ़े। हाँ, और दूसरी चीज जो हमको यहां समझना है वो है लफ्ज। अब हर्फ समझ में आ गया तो दो हर्फ या दो से ज्यादा हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बनता है। अगर उसको बामानी तरीके से या उसका कोई मतलब निकल रहा है तो वो लफ्ज कहलाएगा। याद रखो, उसको सही तरीके से जोड़ना पड़ेगा, वरना कोई भी किसको भी किधर भी जोड़ दे रहे और फिर बोले सर लफ्ज तो बना ही नहीं। तो सही तरीके से जोड़ने पर अगर उसका कुछ माने निकल रहा है, हुरूफ को इस तरह से मिलाया जा रहा है कि उसका कुछ माने निकले, तो वो लफ्ज बन जाता है। ठीक है, देखो यहां पर अभी मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर लिखा एक हुर्फ। क्या लिखा बाबा, पढ़ो पढ़ो। हाँ वेरी गुड। यहां मैंने क्या लिखा, वेरी गुड। यहां मैंने क्या लिखा, हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ अब चलो मिलाओ इसको। तो अगर आप इन तीनों को जैसे मैंने लिखा वही तरतीब में मिला देंगे तो मकल क्या लफ्ज बन रहा है, कुछ भी नहीं बनेगा, सही उसका मानी ही नहीं निकलेगा। लेकिन हम जैसे ही जो है इनको सही तरतीब में जोड़ेंगे तो उससे बन जाएगा कलम, है ना, बन गया कलम। तो ये बन गया एक लफ्ज। हुरूफ को हर्फ प्लस हर्फ यानी हर्फ को जोड़ो तो क्या बन जाता है, इज इक्वल टू लफ्ज। हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। समझ में आया। यहां देखो उसकी तारीफ लिखी है। लफ्ज किसे कहते हैं, हुरूफ का मजमुआ यानी हुरूफ की जमा। हुरूफ को जब मिलाए तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा लफ्ज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड और मराठी में कहते हैं शब्द। बात समझ में आई। ऐसे ही एक एक बात को अच्छी तरह से समझना है ताकि पेपर में आप सही जवाब को टिक कर सके और आपको अच्छे नंबरात मिल सके और साथ में आपका डेवलपमेंट हो सके। समझ में आया। चलो एक शॉर्ट ट्रिक भी देखें। ठीक है, आवाज को शक्ल दो तो वो हर्फ बन जाएगा। आवाज को जैसे एक शक्ल देंगे तो क्या बन जाएगा, हर्फ। क, उसको एक शक्ल दे दी हमने, एक आवाज है ना क, उसको एक शक्ल दे दिए तो वो क्या बन गया, एक हर्फ बन गया, है ना। और जब हम हर्फ को जोड़ देंगे, ऐसे हरूफ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लफ्ज। वेरी गुड, समझ में आई बात। हाँ गौर से देखो, इधर उधर ना देखो भैया। हाँ उधर अम्मी क्या पका रहे हैं, अब्बू आए तो अब्बू ने क्या लाए होंगे, ये सब बातों में ध्यान नहीं देना है। अभी तो हमको एग्जाम पास करना है, पूरी तवज्जो से सुनना है, समझना है। समझ में आई बेटे बात। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। आज हम जो है अल्फाज की 4 अहम अक़साम, मतलब आज जो है हम अल्फाज की 4 अहम अक़साम में से एक किस्म पढ़ने वाले। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे सब ने बोले आज हम अल्फाज की 4 अक़साम में से चारों के चारों पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आज हम इस वीडियो में एक किस्म पढ़ेंगे और वो क्या होगी, पहचानो पहचानो पहचानो। अरे पहचानो या इस्म, देख लिए थे पहले ही, है ना। क्या है, इस्म है। इस्म, आज हम इस्म पढ़ने वाले हैं और इस्म को हम जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। आज की हमारी पहली मंजिल है इस्म। ठीक है, तो 4 किस्म कौन कौन सी है देख लो जरा। इस्म,
जमीर, सिफत, फेल। अब आप बोलेंगे सर आपने उसको इधर से क्यों लिख दिए? हाँ, वो सही तरतीब ये रहती थी कि मैंने इसम इधर से लिखना था, फिर जमीर इधर, फिर सिफत इधर, फिर फेल इधर। लेकिन अभी हम शुरू कर रहे इस तरह से, ठीक है, इसम से। ओके ओके, हर तरह से चीजों पर गौर करना है, सवाल खड़े करना है। जो ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो ज्यादा सीखते हैं। आपका दिमाग काम बने, हर बात को पूछना, अच्छा मेरे समझाने से पहले सोचना, अच्छा ये इसम क्या है, क्या होगा ये इसम, क्यों होगा इसम, अगर इसम ना रहे तो क्या होगा, है ना, इसम के खानदान में कौन कौन होगा, सबको मालूम करेंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझ रहे इसम को। इसम होता क्या है? इसम में जो है, ये तुम्हारे अंकल जैसे तो नहीं दिख रहे, नहीं तो बोलेंगे सर ये तो मेरे अंकल के जैसे दिख रहे हैं। हाँ, अंकल किसी के अंकल जैसे नहीं है वो। हाँ, तो इसम में होता क्या है, या तो कोई शख्स के बारे में बात होगी, या किसी चीज के बारे में, या जगह के बारे में, या शख्स, या चीज, या जगह। तो इनको जो है इसम कहते हैं। कोई भी शख्स आ जाए, जैसे मैं आपको यहां पर मिसालें लिखी, उस्ताद, तो उस्ताद एक शख्स के लिए कहा जाता है ना। दोस्त, आपका दोस्त अली, अली का दोस्त अहमद यासीन, है ना। तो हाँ, तो इसको जो है दोस्त को क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, डॉक्टर, आलिम, इंजीनियर, ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लफ्ज क्या कहलाते हैं? इस्म कहलाते हैं। फिर चीज, अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, काय में देख रहे हैं? टीवी पर देख रहे हैं, या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, या आईपैड पर देख रहे हैं, या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, ये सब चीजें इसम है। किसी चीज का नाम है ना। स्क्रीन एक चीज है, मोबाइल एक चीज है ना, तो ये इसम है। अभी आपके हाथ में पेन है और आप लिख रहे हैं कि इसम बोले तो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम, तो वो जो पेन है वो भी इसम हो गई। जिस नोटबुक में आप लिख रहे हैं वो भी इसम हो गई। जिस कुर्सी पर आप बैठे वो भी इसम, और जिस टेबल पर रखकर आप लिख रहे हो वो भी इसम हो गया, है ना। बनी ना बात? वेरी गुड। हाँ, अम्मी की तरफ देखकर हंसो मत ऐसे। हाँ, अम्मी भी सुन रहे, अब्बू भी सुन रहे, सब मिलकर एंजॉय कर रहे और सीख भी रहे, है ना। हाँ 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 हाँ। अब जगह, किसी जगह के लिए भी इसमें कहा जाता है। तो जैसे स्कूल, है ना, कोई भी स्कूल हो सकती है दुनिया की, इसमें, है ना। आपकी स्कूल, वो भी इसमें, हमारी स्कूल, वो भी इसमें। ओके, फिर कोई शहर का नाम, औरंगाबाद, जलगांव, है ना, अकोला, पूना, नागपुर, नासिक, धुलिया, ये सब शहरों के नाम भी जो है ये क्या है? इसम है, क्योंकि किसी जगह के लिए ये नाम दिया गया है ना। औरंगाबाद बोले तो एक जगह है ना, जलगांव, जलगांव बोले तो एक जगह के लिए नाम दिया गया है। हाँ, बराबर समझे। मस्जिद भी एक जगह के लिए मस्जिद कहा जाता, तो मस्जिद भी इसम होगा। आपके घर का अगर नाम है, कोई नाम आपने दिया है, लोग अलग अलग नाम देते, काशान फला फला, है ना, फला मंजिल, तो वो भी इसमें है, क्योंकि वो एक जगह के लिए उन्होंने नाम दिया है। राइट। हाँ, आप जो जगह पर स्टडी करते, अगर आपने उसको नाम दिया स्टडी कॉर्नर, तो वो जगह भी इसम होगा। ओके, है ना, बात समझ में आ गई। यानी इसमें में क्या रहेगा? या तो कोई शख्स, या चीज, या जगह, कोई भी हो सकते हैं इसमें। वेरी गुड, समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ या नहीं? प्यारा मुस्कुरा रहे हो बहुत। ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब याद रखने के लिए आपने जो है शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं, याद रखना है। ओके, श ज च। अब क्या है ये याद रखने के लिए ट्रिक है। श से शख्स, ज से जगह, च से चीज। ओके, इज इक्वल टू इसम। भैया बड़े अच्छे हैं। हाँ, इसम। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा? इसम बनेंगे। ये तीनों भी इसम कहलाएंगे। ओके ओके, समझ में आई बात? अरे समझ गया भैया। चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब हम इसम के खानदान पे जाएंगे, उसके बाल बच्चों के बारे में, उसके खानदान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चले, इसम के दो बच्चे हैं। कौन कौन से? छोटे मियाँ बड़े मियाँ, नहीं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ नहीं,
इसमें आम, इसमें खास। इसमें के कौन से बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं अभी आज के वीडियो में। नहीं तो आप बोलेंगे सर अगले बार तो जब आगे की वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे सर ने तो 2 ही बच्चे बताए थे, यहाँ तो इतने सारे इसमें दिख रहे, इसमें शख्सी बहुत सारे नाम दिख रहे है ना, तो फिर आप क्या? तो अभी आज हम उसके 2 ही बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से 2 ही बच्चों के बारे में पढ़ना है, समझे? तो इसमें आम और इसमें खास, उसकी 2 किस्में हैं। ओके, तो चलो फिर हम 2 किस्मों के बारे में समझते हैं। इसमें आम किसको कहेंगे और इसमें खास किसको कहेंगे। एक मिसाल ले लेते हैं। अभी आप जिस मोबाइल में देखकर स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल कोई भी हो सकता है, एक कॉमन, ठीक है, तो वो चल जाएगा इसमें आम में। और जैसे ही मैंने कहा मोबाइल का नाम कोई भी XYZ आपके पास ले लीजिए, आपके पास जो मोबाइल है वही नाम। अभी मेरे सामने जो मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ Reno 10 है ना, Oppo Reno 10, तो ये हो गया खास। और भी कोई रहेगा आपके पास जो है वो, तो वो हो जाएगा खास। जैसे ये नाम जुड़ जाएगा उसके साथ वो हो जाएगा खास। तो वैसे ही टीचर, उस्ताद, हमने उस्ताद बोले तो कोई भी उस्ताद हो सकते हैं इसमें आम, है ना, कोई भी उस्ताद बोलते से कोई एक नाम आ रहा है दिमाग में? नहीं, कोई भी उस्ताद हो सकता है टीचर। लेकिन मैं जैसे बोलूं हिदायत सर, असद सर, मुश्ताक सर, अकील सर, शरीफ सर, अबरार सर, तो नाम आ गया, है ना, क्या आ गया? तो ये जो है एक खास टीचर का नाम आपके साथ सामने आ गया। इमरान सर बोला तो एक खास टीचर का नाम आपके सामने आ गया। हाँ, ये मैंने सब मेरे टीचर्स के नाम लिया। तो ये जो है ये खास हो गए, खास। जैसे ही नाम लिए डॉक्टर बोलते से आप जो है कोई भी डॉक्टर हो सकता है इसमें आम। लेकिन आप जैसे ही डॉक्टर फजल बोले तो इसमें खास हो गया, है ना, खास हो गया एकदम। डॉक्टर तौसीफ खास, आपने बोले खास हो गया, है ना, एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में बात हो रही। तो ऐसे इसमें आम और इसमें खास होता है, समझ में आया? मस्जिद बोले तो कोई भी मस्जिद हो सकती है, लेकिन मैं जैसे ही बोलूं इब्राहिम मस्जिद, आयशा मस्जिद, मदीना मस्जिद, मक्का मस्जिद, खास हो गया, है ना। स्कूल बोलते कोई भी हो सकता है। आपके दिमाग में आ, आपकी स्कूल दिमाग में आई नहीं आई? आया ना, हाँ, तो स्कूल बोलते से खास। और जैसे मैं कहूँ मोहम्मद अली जौहर स्कूल, एंग्लो स्कूल, है ना, अंजुमन स्कूल, महानगर पालिका की स्कूल, तो खास हो जाएगी। हाँ, स्कूल के नाम देते से स्कूल खास, समझ में आया? तो ये है इसकी 2 किस्में, एक आम और एक खास। पहाड़ बोलते से कोई भी जहन में आएगा, कोई भी पहाड़ आम, इसमें आम। लेकिन मैं जैसे बोलूं सतपुड़ा पहाड़, अब खास हो गए, एक ही पहाड़ है सतपुड़ा पहाड़। हिमालय पहाड़ एक ही है, सह्याद्री पहाड़, है ना, जिसको मगरबी घाट भी कहते हैं, तो ये खास हो गए। बात समझ में आई? हाँ, समझ आ रहा है ना? क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे जल्दी बोलो भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, बराबर गौर से देखने पर समझ में आ रहा है। आपको देख रहे हो तो हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, इतना प्यारा नको मुस्कुराओ मियां। हाँ, बराबर है। चलो, समझ में आया? इसमें आम इसमें खास समझ में आ गया? बोलो। यस, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़े। वो मोबाइल रखकर आगे मत बढ़ जाना, नहीं तो सर ने बोले आगे बढ़ो तो मोबाइल रखकर आगे बढ़ गई, ठीक? ऐसा नहीं, ये टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ, अभी यहाँ पर जो मैंने समझाया था उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। इसमें आम इसमें खास, ठीक है। तो उस्ताद का मिसाल दिया था मैंने, उस्ताद में एक नाम आ गया यहाँ, हिदायत सर, असद सर, अकील सर, शरीफ सर, अबरार सर, इमरान सर, जो भी है। ओके, नाम आए। दोस्त में तौफीक, सुफियान, दानिश, ऐसे दोस्त आ जाएंगे। अकील, मैं मेरे दोस्तों के नाम सुना रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त है। जावेद इकबाल, तो अच्छे दोस्त है। आसिम सोहेल है, समीर रहमान है, बहुत अच्छे दोस्त है। अब्दुल जलील मेरे सबसे खास दोस्त है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त। तो दोस्त बोले तो बेशुमार दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त बोलने पर कॉमन आम, लेकिन जैसे ही मैं नाम लेकर बोलूं तो वो खास हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। मस्जिद, मैंने मस्जिद की मिसाल दिया, कोई भी मस्जिद, लेकिन नूरानी मस्जिद। हाँ, आपके एरिया में भी कोई मस्जिद है, क्या नाम है उसका?
यस यस, वही वही मस्जिद जो है वो आप जैसे आपने नाम लिया वो खास हो गई। मकतब पढ़ने जाते होंगे मियाँ, बराबर है, इसीलिए इतना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। मौलाना की मार भी खाते क्या? नहीं, वो तो आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, तो इसमें आम की और भी कुछ मिसालें, मैंने स्कूल की मिसाल दिया था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू स्कूल की मिसाल दिया था, है ना। आपके जहन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, वो भी खास है बहुत। हाँ, परिंदा, परिंदा कहते से कोई भी परिंदा है, लेकिन मैं कहूँ कबूतर, हाँ खास। तोता, खास है ना। मोर, खास हो गया। ऐसा कॉमन परिंदा, और जैसे ही मैं नाम दूं तो खास। बात समझ में आई? ऐसे ही होता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखो, आम नाम को कोई खास पहचान दे दे तो वो इसमें खास बन जाता है। यानी स्कूल, और स्कूल का जैसे नाम दे दिए खास, परिंदा, परिंदे का जैसे ही नाम दे दिए खास। ओके, बात समझ में आई? हाँ, समझ में तो आना चाहिए भैया। चलो, अब जो है आपके लिए एक सवाल है, ठीक है? सवाल है आपके लिए, और इस सवाल का जवाब आपने तलाश करना है। अगर मैं छुपा दूं तो अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं वो सवाल को आपके लिए क्विज के लिए रखता हूं, अभी सिर्फ चीजें बता देता हूं। ओके, ठीक है? तो फिर वो सवाल को आपके लिए रख रहा हूं मैं पेंडिंग में। आप जब क्विज देंगे, क्विज के लिए बाकी रखता हूं। यहाँ पर दूसरी बात बता देता हूँ। चलो आइए पहचानिए। तो यहाँ देखिए, चार जगह पर बॉक्स दिख रहे हैं आपको। इसमें देखो भारत, जैसी भारत आ गया, भारत मेरा मुल्क है, हम रोज पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते ना, भारत मेरा मुल्क है। तो उसमें आप भारत जो लफ्ज आप जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा भारत, इसमें खास, इसमें खास एक जगह का नाम, ठीक है? सितारा रोशन है, इसमें रोशन जो है क्या है ये अभी नहीं समझना है, लेकिन सितारा क्या है, रोशन पे अगले जुमले में, अगले वीडियो में आएंगे वहां। सितारा क्या है? तो सितारा जो एक इसमें आम है, आम चीज के बारे में सितारे के नाम भी होते हैं, है ना। जैसे हम नाम दे देंगे तो वो खास हो जाएगा। ओके, तीसरा देखो, नमाज पढ़ना फर्ज है। यहां पर इसमें इसम क्या आया? इसमें इसम क्या आया? क्या है रे बाबा, क्या है रे बाबा, जल्दी बोलो रे बाबा। नमाज, हाँ नमाज जो आप पाबंदी से पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। ओके, दोस्त इंसान के लिए जरूरी है, इसमें कितने इसम आए? सर वहां तो लिखे हुए ना, क्यों पूछ रहे आप, बराबर से हमने देख लिए, दो इसम आए वहां, एक दोस्त और एक दूसरा इंसान। हाँ, होशियार बच्चे हैं, बराबर से पढ़ लिए है। हाँ, और देखो आप ट्रिक, नाम ढूंढो और इसम पाओ, तो नाम ढूंढे, इसम मिल गया, इसमें आम इसमें खास दोनों मिल गए। ओके, बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़े। अरे बढ़े, अरे बढ़े, अरे टच नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे इसको? अरे टच करके आगे बढ़ो। ओके, हाँ, अब यहाँ पर जो वीडियो में हमने पूरा पढ़ा है उसको हम समराइज करेंगे, है ना। थोड़ क्या सांगा, यानी थोड़े में हम पढ़ेंगे। ओके, चलो पढ़ो पढ़ो फिर, एक नजर में सब याद। म्यूजिक व्यूजिक नहीं है इसमें, हाँ, नहीं तो बोलेंगे ठंडा भी आता है इसमें। तो देखो इधर, ये हैं कवायद में हमने पढ़े थे हर्फ और लफ्ज। हर्फ बोले तो क्या था? एक आवाज और उसकी एक शक्ल। ओके, आवाज होती है और उसकी कोई शक्ल होती है तो हर्फ। लफ्ज हुरूफ का मजमुआ, है ना, हुरूफ को मिलाने से बनता है। फिर आज हमने उसमें पढ़े इस्म। तो इसमें की हमने जो है, इसमें क्या है? तो श क्या है? बोलो बोलो जल्दी। शख्स, जगह, चीज, है ना। इसमें में किसी शख्स, जगह या चीज के बारे में होता है। अब इसके दो बच्चे हैं, यानी दो किस्में हैं। हाँ, तो इसकी दो किस्में कौन सी है? इसमें आम और इसमें खास। इसमें आम में क्या था, कोई भी नाम जो है कॉमन रहेगा, स्कूल, दोस्त, टीचर, डॉक्टर वगैरह 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 वगैरह, है ना। और खास में क्या है, जैसे आप उनको नाम दे देंगे, स्कूल को नाम दे देंगे, मस्जिद को नाम दे देंगे, टीचर को नाम दे देंगे, तो वो सब खास 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 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? अरे समझा? ओके, चलो हमारा आज का वीडियो यहाँ खत्म हो रहा है, और अब हम मिलने वाले अगले वीडियो में। और आपने इस कोर्स को ज्वाइन भी करना है, हमारे साथ जुड़ना है, और पूरी बात को जो है, पूरे वीडियोस को अच्छे समझना है। हर वीडियो के बाद आपको क्विज में मिलने वाले। आप हमारे ऐप को भी जो है क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल, हाँ, इंस्टॉल कीजिए।
और उसमें सब्सक्रिप्शन रखे हैं। ऐप के साथ में आपको जो है अगर चौथी क्लास का जो है सब्सक्राइब करना है कोर्स, तो आप चौथी क्लास स्कॉलरशिप का कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7वीं क्लास का स्कॉलरशिप का कोर्स है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ बच्चे 10th के अगर है तो 10th के भी उसमें हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। बंद करें।